Hi Natasha, how are you? How's life going? I am good. How are you? I'm good. Yeah, moving on point. uh, इश्क नेक्स्ट डोर जब आपको अप्रोच किया गया कैसा फर्स्ट रिएक्शन आपका कैसा रहा? कास्ट जब आपको पता चला, स्टोरी जब आपको पता चला, शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस. It's been a very very nice experience. I think जब पहली बार जो हमारे शो के डायरेक्टर है वो अखिलेश वत्स हैं. द फर्स्ट टाइम ही अप्रोच्ड मी विद द स्क्रिप्ट, उन्होंने पूरा नरेशन दिया मुझे एंड आई फेल्ट सो हैप्पी. इट वाज लाइक माय हार्ट वाज स्माइलिंग. बहुत प्यारी सिंपल सी कहानी है. इट्स अ लव स्टोरी. इट्स इजी ब्रीजी. आजकल OTT इतना खुल गया है. सच डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट, वेरी हार्ड हिटिंग कंटेंट. तो आई थिंक इश्क नेक्स्ट डोर इज़ दैट लिटिल ब्रेथ ऑफ फ्रेश है जहाँ पर आपको वो प्यारा कॉलोनी का प्यार एक्सपीरियंस करने मिलेगा. एंड आई थिंक मुझे राइटिंग बहुत अच्छी लगी. जहाँ तक कास्ट की बात है, आई एक्चुअली फील लाइक everyone is such a good actor. This was the first time जब मैं अभय महाजन के साथ काम कर रही थी and he is not only him, actually we just bonded on so many levels. हम एक दूसरे को हेल्प करते थे. इसमें छुट्टन का कैरेक्टर प्ले कर रहा है पूरव झा, जिसका he's an influencer. He has a very different kind of content that he creates. लेकिन इसमें उसने इतना खूबसूरत काम किया है. There are times जब वो कॉमिक फैक्टर है हमारे शो में एंड वो डायलॉग डिलीवरी उसकी इतनी अच्छी है. हिज टाइमिंग इज़ अमेजिंग एंड वो जो सीरियस सीन्स होते हैं या फिर वो सिंपल सीन्स वो भी बहुत प्यार से कर लेता है. मृणाल प्लेज दिस कैरेक्टर कॉल्ड अश्विन. Again, great experience working with him. I've known Mrinal for a while, so I think it gets even better when you work with friends. And उन एक्टर्स के साथ काम करने में मज़ा आता है जब वो बहुत गिविंग एक्टर्स होते हैं. सो इट्स जस्ट फन. सो मज़ा बहुत आया है. थोड़ा स्टार्ट में जाते हैं. जब आपने अपने करियर का शुरुआत किया था, ऑडिशन से तो आपका बहुत पुराना रिश्ता रहा है. अभी भी है मैम, अभी भी है. कॉलेज में जब आप ऑडिशन देने जाते थे, व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट? क्योंकि जैसे अभी कॉलेज में है, सब आज के यूथ है जब स्टार्ट करते हैं करियर, क्या आपका थॉट, क्या मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, क्या थॉट प्रोसेस चलता है? मुझे बचपन से ही एक्टर बनना था. सो फॉर मी कोई प्लान बी नहीं था. एंड द वन थिंग दैट माई मदर हैज टॉट मी इज़ टू नेवर गिव अप. तो आई थिंक जब घर से आपको इतना सपोर्ट जो मुझे मिला है, आई एम टच वुड वेरी ब्लेस्ड बिकॉज आई मीट सो मेनी पीपल जिनकी घर में स्ट्रगल है कि मुझे ये करना और वो करने नहीं दे रहा. एंड समवेयर इवन मेहर की ये स्ट्रगल है जो कैरेक्टर मैं प्ले करती हूँ इन इश्क नेक्स्ट डोर, कि उसके घर वाले उसे सपोर्ट नहीं करते हैं. शी वॉन्ट्स टू स्टडी फैशन, बट उसने कॉलोनी में अपनी एक बुटीक खोल रखी है, बट घर से वो सपोर्ट नहीं मिल रहा. तो आई एम जस्ट वेरी ग्लैड दैट आई गॉट दैट सपोर्ट टू पुश फॉरवर्ड, विच इज़ वाई मेरे लिए तो आई वॉज जस्ट हैप्पी दैट great, I'm gonna do this. And rejection is fine. वो तो I mean it has taken me time to understand and process rejection, लेकिन rejection से कभी डरी नहीं हूँ मैं. तो जाके मैं ऑडिशन कर दूंगी. I'll learn, I'll fall. Basically I'm like बनी from ये जवानी है दीवानी, कि मैं उड़ना चाहता हूँ, गिरना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, बट मैं रुकना नहीं चाहता. So I think I was wow, बहुत फिल्मी हूँ मैं आज. Today is a filmy day. आपके जो इतने सारे कैरेक्टर्स हमने देखा है, डॉक्टर दिया, फिर अभी, तो ये सब कैरेक्टर्स, अभी का जो कैरेक्टर है मेहर का, तो वो बहुत डिफरेंस हो गया है. क्या आपको उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ा या इट इज़ ईजी फॉर यू टू प्ले द रोल? इट्स आई एम सो ग्लैड यू आस्क्ड दिस बिकॉज डॉक्टर दिया बहुत ही डिफरेंट लड़की है एंड उसकी सिचुएशन बहुत अलग है. एंड मेहर ऑन द अदर हैंड इज़ अगेन वेरी वेरी डिफरेंट. एंड नताशा कहीं ना कहीं देर आर सम पार्ट्स जहाँ पे नताशा इज़ दिया ऑल्सो, नताशा इज़ मेहर ऑल्सो. लेकिन मुझे यहाँ पे क्रेडिट डायरेक्टर को देना पड़ेगा. फॉर मुंबई डायरीज, द वे निखिल आडवाणी हैज़ डायरेक्टेड मी, हैज़ पुश्ड मी इन दैट डायरेक्शन कि आप यहाँ जाओ, यहाँ एक्सप्लोर करो. एंड दिस एंड व्हाट अखिलेश हैज़ डन विद दिस, हर एक चीज़ की डिटेलिंग उन्होंने करी है. हेयर, मेकअप, कॉस्ट्यूम, क्या, सो दैट वंस यू बिकम दैट कैरेक्टर, जब आपने वो कपड़े पहन लिए एंड यू हैव डन योर होमवर्क, देन यू जस्ट हैव टू बी. सो आई थिंक इट्स अ प्रोसेस.
एक बार आप सरेंडर कर देते हैं तो देन इट बिकम्स ईजियर, बट it's something that you want to put yourself, you have to put yourself into, and as actors हमें तो यही मौका चाहिए होता है कि हम अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करने का हमें मौका मिले। तो सो एज वी नो कि OTT प्लेटफॉर्म्स पे इतने सारे सीरीज़ आ रहे हैं, अभी आपका भी सीरीज़ आ रहा है, सो हाउ यू फील कि मतलब आज के जनरेशन को जैसे रियल कंटेंट नहीं मिलता है और बैक टू बैक अभी देख रहे हैं तो सीरीज़ आते जा रहे हैं, सो हाउ यू थिंक कि हाँ अगर मैं ये कर रही हूँ तो ये कितना ऑडियंस है, फैमिली से कनेक्ट किया करेगा नहीं करेगा, व्हाट इज़ योर कॉल ऑन दैट? There is a lot of content on OTT, of course. And आजकल जो content आ रहा है बहुत hard hitting content आ रहा है. This is something that's very light. It's easy. आपको देख के you'll laugh, you'll cry, you'll laugh, you'll fall in love. ये उस टाइप की कहानी है. And I think ये also आपके नॉस्टैल्जिया के साथ खेलेगी, ये आपको इट विल टेक यू बैक टू अ टाइम, इट्स वेरी रिलेटेबल। ये कहानी ऐसे जहाँ पे यू मस्ट हैव, आपके फैमिली में कोई ऐसा होगा या आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा होगा, या फिर यू विल बी लाइक यार ये तो मेरी ही स्टोरी है, या फिर ये इसके साथ नहीं हुआ है, यही है। क्योंकि लाइक देयर इज एन एक्स दैट कम्स बैक इनटू योर लाइफ, ये भी किसी के साथ हो सकता है। देयर इज अ सिबलिंग रिलेशनशिप, वो भी बहुत रिलेटेबल है। सो आई थिंक दिस इज अ शो विच इज basically relatable, light and easy, like you'll feel nice. It's a feel good show, so I think that's something that's different. मूविंग ऑन टू about this. मान मेरी जान, जब आप कर रहे थे तो आपको लगा था ये इतना ट्रेंड हो जाएगा? अभी भी ट्रेंड है ऑब्वियसली। Yeah. क्या कहना चाहोगे? Actually मुझे I heard the song before, मतलब रिलीज होने से पहले, क्योंकि हम शूट करने वाले थे, and मैंने वो गाना इतना लूप पे सुन लिया है ऑलरेडी, एंड उस गाने का जो टेक्सचर है इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, बट यू नेवर, आप बस काम करते हो, यू डोंट वर्क कि अच्छा मैं ये प्रोजेक्ट करूँगी एंड दिस इज गोइंग टू बिकम अ सेंसेशन। सो मतलब यू कांट थिंक लाइक दैट, बट आई थिंक आई हैव गॉटन अ लॉट ऑफ लव फॉर मान मेरी जान, एंड it's always a pleasure working with King, so I mean I'm happy about that. सो ये रिलेशनशिप बेस्ड मूवी सीरीज़ है, सो आप किस टाइप के पर्सन हो? क्योंकि जब हम रिलेशन में आते हैं, आजकल का जो जनरेशन है वो मोस्टली प्रैक्टिकल है और इमोशनल भी है, वो 100 से 5% ही होगा या 95% प्रैक्टिकल। सो आप कैसे हो, मतलब आपका नेचर कैसा है, प्रैक्टिकल और इमोशनल? As a person, I'm very practical. I'd In say relationship I am asking. I'm a pragmatic person. And मैं old school प्यार में विश्वास रखती हूँ. So I mean I haven't explored this area of the new dating, but I'm an old soul. So yeah, the चिट्ठियाँ, the falling in love, all of that. सो अभी मैंने रिसेंटली आपका इंस्टाग्राम स्टॉक किया है, उसमें आपका स्टोरी देखा है, यू नीड मोर देन 24 आवर्स। Yes. Yes? Yes. So, अगर आपको मिल जाए तो उसमें आप क्या करना पसंद करोगे? Wow, I love it. ये सुन के मुझे इतनी खुशी हुई है. That's because I do so many things and then start ऐसे हो जाता है, ख़त्म ऐसे हो जाता है. So my ideal day would definitely be कि मैं सुबह 4:30 बजे उठूँ, जाऊँ अपना horse riding करूँ, then get my coffee, then start my day, काम करूँ बहुत सारा, then get to meet my friends and just spend time with family, do things that keep me grounded. So 3 things that you cannot live without. 3 things I can't live without. My horses. Wait, my mother. Yeah. Sorry. Most important. The most important thing. Mama, I love you. My mother, my horses, and my car. अच्छा, सो आप हॉर्सेस से इतना प्यार करती हो, Yeah. तो उनसे आपको क्या मोटिवेशन मिलता है? आप अपने फैंस को और ऑडियंस को ज़रा बताइए, टू बी फोकस्ड। Yeah, like क्योंकि इतना कुछ हो रहा होता है लाइफ में, लाइफ इज़ सो फास्ट, आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं. फॉर मी, मुझे सुबह की पहली कॉफ़ी नहीं चाहिए होती है, मुझे आई नीड टू राइड माई हॉर्स, एंड मतलब मुझे किसी की आवाज़ नहीं सुननी है, मैं जाऊँगी, मैं ड्राइव करूँगी, आई विल गो टू माई हॉर्सेस, इट गिव्स मी दैट पीस, इट गिव्स मी माई स्टेबिलिटी, माई ग्राउंडिंग, एंड हाँ, दैट्स व्हाट
horses do for me. अच्छा, तो आपने कभी डेटिंग एक्सपीरियंस किया है अपने रियल लाइफ में? नहीं, नहीं? तो अगर करोगे तो of कहाँ course किया है. किया है? सो विच इज़ द बेस्ट प्लेस? मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम डेट में जाना पसंद करोगे तो कहाँ है वो? कौन सी जगह होगी? शांत प्लेस और जस्ट रेस्टोरेंट और कहीं? Actually, I don't. मतलब बैठ के खाना खाना doesn't fascinate me that much. मतलब let's go play badminton, let's go bowling. सम एक्टिविटी. Yeah, let's do something fun. Yeah. ओके. आपने रिसेंटली अवार्ड भी जीता है. सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? कौन सा अवार्ड जीता मैंने? विनर ऑफ इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार और मैम वो 4 साल पहले था. या आई एम हाँ. ब्रेकआउट. Yes. This was मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था ये because this was an award given to me by IMDb. It was called the Breakout Star, and I got a call from IMDb saying that you have won this award for Dr. Diya. I said, okay, thank you. मुझे लगा it was a prank, and then I started researching on that award, and I'm like, ये किससे मिला है? And nobody got it from India. Priyanka Chopra got it as a producer for The Sky is Pink, but at that time nobody had gotten it from India. The list में Peter Dinklage, Brad Pitt, list वैसी थी. So I was like, okay, मुझे विश्वास हो नहीं रहा है. जब तक ट्रॉफी घर नहीं आई तब तक I didn't believe it, but I feel so blessed because as actors अगर आपको critics से भी वो appreciation मिल जाए, ऑडियंस के लिए तो हम बनाते ही हैं, बट जब आपको वो क्रिटिकल अप्रिसिएशन मिल जाता है इट्स लाइक अ लिटिल स्टार ऑन योर हैंड, जो बचपन में स्कूल में नहीं देते हैं. सो इट फील्स लाइक दैट. सो दैट वाज अ सरप्राइज एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द पीपल हु वॉच्ड इट एंड मेड इट सो बिग. एज एन आर्टिस्ट हु यू एडमायर? Who do I admire as an artist? I love Priyanka Chopra. She just manages to, not manages, she aces being relevant in every time. So I think she's someone I look up to. So any message to your fans and audience lastly? Absolutely. Thank you so much for your support. आप नहीं होते तो मैं नहीं होती यहाँ. And I know a lot of you have seen my journey since the beginning, and जहाँ से भी you join in, even if you start seeing my journey from now, I have just enjoyed the love that you guys give me. So thank you so much, and please आप इश्क next door देखिए. Lastly, what is your next door in career? My After next door this, in my career. yeah. Wow. I have Mumbai Diaries season 2 that's coming out. We don't have a date, but yes, it'll be out soon. Yeah. Thank you so much. Thank All you the so best. much. Thank you so much. Thank you.